हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है, इफ एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स इज दिस, देन व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? तो हमें एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होती है। क्या होती है एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये होती है हमारे एलिप्स की इक्वेशन। अब यहीं पे इसेंट्रिसिटी क्या होती है? इसेंट्रिसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसेंट्रिसिटी जब हम निकालते हैं तो इसेंट्रिसिटी के लिए हम एक रिलेशन यूज करते हैं। रिलेशन क्या यूज करते हैं? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये ए बी और ई में रिलेशन होता है। बस इन्हीं दो की हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब देखो, हमें गिवन है कि जो कोई पॉइंट है इलिप्स पे, तो मान लेते हैं हमने इलिप्स ले लिया है, उस पे कोई पॉइंट है। पॉइंट क्या है? तो पॉइंट हमें गिवन है 3 साइन अल्फा और 5 कॉस अल्फा। यानी कि x कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा 3 साइन अल्फा है, y जो है वो 5 कॉस अल्फा है। तो यानी कि x इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा और y इज इक्वल टू 5 कॉस अल्फा। ठीक है। अब जब भी आपको x और y में दिख जाए तो सबसे पहले आपका काम होगा x और y को रिमूव कर देना। कैसे? देखो, अगर मैं यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आ जाएगी? x/3। तो x/3 इज इक्वल टू साइन अल्फा। ऐसे ही y/5 इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अब हम साइन और कॉस में एक रिलेशन जानते हैं, बहुत फेमस आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी को इक्वेशन 1 कह लो, इसी को इक्वेशन 2 कह लो। तो बस इसी आइडेंटिटी का यूज कर लो। साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन 25 एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब देखो, हमने जो ये वाला इक्वेशन पढ़ी थी, इस इक्वेशन में क्या होता है कि a की वैल्यू b से बड़ी होती है, तब ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करते हैं और उसके लिए इसेंट्रिसिटी का रिलेशन ये होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करें, ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो इलिप्स होता है, जब आपने पढ़ा होगा तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है ना। लेकिन हमारे पास जो आया है इक्वेशन वो वर्टिकल इलिप्स की आई है। तो वर्टिकल इलिप्स क्या होता है? वर्टिकल इलिप्स में कुछ नहीं है, ये जो हमारा ए है, बस ये ए लेस देन बी हो जाता है। अब अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3 और b की वैल्यू कितनी मिलेगी? 5। तो a क्या होता है? b से छोटा होता है। तो इस केस में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? देखो, इसेंट्रिसिटी कहें हम या फिर इनके बीच का रिलेशन कहें तो रिलेशन हो जाता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। मतलब ए और बी की पोजीशन आपस में बदल जाती है। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिटी दे देता हूं। देखो, जब हम एलिप्स को पढ़ते हैं तो दो तरह के एलिप्स बनते हैं। एक बनता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स इस तरह से, और एक बनता है वर्टिकल एलिप्स इस तरह से। इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए कंडीशन रहती है कि ए ग्रेटर देन बी रहता है। अगर हमारा बी बड़ा हो जाए ए से तो वो वर्टिकल एलिप्स बन जाता है। और वर्टिकल एलिप्स के लिए या तो हम फॉर्मूले अलग से याद करते हैं या फिर सिंपल होता है, हम ए और बी को आपस में रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से हमारी सेंट्रिसिटी यही है। तो हमारे पास जो एलिप्स बन के आया है वो वर्टिकल एलिप्स बन के आया है, क्योंकि उसमें ए जो कंपोनेंट है वो छोटा है बी से। तो बस वर्टिकल एलिप्स के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो अब हमें ए भी पता है, बी भी पता है, तो ई निकल जाएगा। तो ए कितना है? 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर को नीचे ले आओ यानी कि 25 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25। तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 4/5। अब क्योंकि हम जानते हैं इलिप्स की सेंट्रिसिटी हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, इस बीच में होती है, इस रीजन में, इस इंटरवल में लाई करती है। तो नेगेटिव वाला यहाँ से चला जाएगा तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो 4/5 देखते हैं, ऑप्शन बी 4/5 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe to the channel. Be happy.